नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे अति पूजनीय गुरु भंते जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए थे। तीसरे निपात का 7वां वर्ग महावर्ग। महावर्ग का आज 9वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है अकुशल मूल सूत्र। अकुशल मूल सूत्र। इससे पहले जो हमने सूत्र देखा था और उस सूत्र में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक देखा था हम लोगों ने, जो अन्य तिथीय सूत्र है उस सूत्र में, उसमें जैसे कि लोभ है, द्वेष है, मोह है, या कहें राग है, द्वेष है, मोह है। तो ये राग द्वेष मोह मतलब इसका अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में इस प्रकार के क्लेश हैं, और साथ में ये क्लेश उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। आज हम जो सूत्र दिया गया है अकुशल मूल सूत्र, यानी सभी अकुशलों का जो मूल है, अकुशलों की जो जड़ें हैं, यानी कि जिन जड़ों से, जिन मूलों से ये अकुशल पैदा होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी देखेंगे। भगवान बुद्ध उनके स्वभाव के बारे में इस प्रकार उपदेश बताते हैं। भगवान बुद्ध इस सूत्र में कहते हैं, तीन इमानी भिक्कवे अकुशल मूलानि। भिक्षुओं, ये 3 प्रकार के अकुशल मूल हैं। अकुशल मूल है यानी कि अकुशलों की जड़ें हैं, उनका मूल है। कतमानि तीनि, कौन से 3 अकुशल मूल है? लोभो अकुशल मूलं, दोषो अकुशल मूलं, मोहो अकुशल मूलं। लोभ अकुशल मूल है, अकुशल होने का, अकुशल का मूल है, उसी से ही अकुशल पैदा होता है। द्वेष अकुशल मूल है, मोह अकुशल मूल है। भगवान कहते हैं, यद्यपि भिक्खवे लोभो तदपि अकुशल मूलम। भगवान कहते भिक्षु, यह जो लोभ है वही अकुशल मूल है। यद्यपि लुद्धो अभिसंखरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि अकुशल मूलम। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, यह जो लोभ से किसी व्यक्ति का चित्त या व्यक्ति लुप्त हो जाता है और उस कारण से अपनी काया से या अपनी वाणी से या मन से कुछ कर्म करता हुआ उसका कर्म का संचय करता है, तो ये जो कर्म का संचय करता है तो तदपि अकुशलम, वही अकुशल है। जो व्यक्ति लोभ से लुब्ध होकर अपने काया से कुछ कर्म करता है, तो कर्म जो संचित होते हैं वह अकुशल है। वाणी से कुछ कर्म करता है, कर्म संचित हो रहे हैं, वही अकुशल है। और मन से भी जो कर्म किए जाते हैं तो वही अकुशल है। लोगों को कभी कभी समझ में आता है कि वाणी से कुछ अकुशल किए जाते हैं, तो समझ में आता है ये वाणी का कर्म है, या शरीर के द्वारा भी कुछ कृति की जाती है और अकुशल पक्ष में है, लोभ सहगत है, तो समझ में आता है। लेकिन कुछ लोगों को मन के द्वारा किए गए कर्मों को या होने वाले कर्मों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या उनको बहुत छोटा सा समझते हैं। मन में आया विचार चला गया, उसका ज़्यादा कुछ फल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मन के द्वारा किए गए कर्म भी वैसे ही फल देते हैं जैसे बाकी कर्म हैं। ओके, तो मन के कर्म अकुशल कर्म भी कर्म में कुछ कर्म आते हैं, जैसे विषम लोभ आता है, द्वेष भाव आता है और मिथ्या दृष्टि। तो इस प्रकार के मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं।
और इस प्रकार के कर्मों का जैसे संचय होता है, अभिसंखरोति, उस कर्मों का जैसे जैसे संचय होता है, तदपि अकुशलम, वही अकुशल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये लोभ ही अकुशल मूल है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, यद्यपि लुद्धो लोभेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो परस्य असता दुखं उपादयति। कहते हैं भगवान बुद्ध, यह जो व्यक्ति लोभ से लुब्ध व्यक्ति हो जाता है, लोभ के वशीभूत चला जाता है, जैसे कि लोभ के वशीभूत चला गया तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मेरी माता है या मेरे पिता है, ये मेरा भाई है बहन है, समझ में नहीं आता है, बस लोभ चित्त जागा हुआ है, फिर वो बड़ा सा बड़ा अकुशल भी कर सकता है। तो इस प्रकार के लोभ के वशीभूत में चला जाता है। परियादीन्न चित्तो, और लोभ से ऐसा चित्त बंध जाता है कि अब उसको उससे छूट जाना इतना आसान नहीं होता है। लोभ से बंधे हुए चित्त वाला जो बनता है तो क्या होता है, परस असता दुखं उपादयति, और ऐसा होने के बाद वो व्यक्ति दूसरों के प्रति जो भी कुछ करना चाहता है या कुछ होता है तो दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था, उनके जीवन में जो दुख का अभाव था, तो वो दुख का अभाव उस व्यक्ति के जीवन में दुख लाता है, उस व्यक्ति के जीवन में दुख लाता है। तो इस प्रकार से जो दुख नहीं था जीवन में, वो दुख उसके जीवन में आ जाता है। कहते हैं असता दुखं उपादयति, जो दुख उसके जीवन में नहीं था उत्पन्न कर देता है। कौन करता है? जो व्यक्ति लोभ से लुब्ध हो जाता है, लोभ के वशीभूत चला जाता है, और लोभ से जिनका चित्त ऐसा बंध गया है, तो वो व्यक्ति दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था, जो दुख सुखी हो सकते हैं या कैसे भी हो सकते हैं, जिनके जीवन में दुख नहीं था उनको वो व्यक्ति दुखी बना सकता है, दुख पैदा कर सकता है। और कैसे कर सकता है? वधेन वा बंधनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा बल बलवम्मी बलत्थो। तो वो कैसे दुख उत्पन्न करता है कि उसके पास में एक ऐसी सोच रहती, क्योंकि लोभ से लुब्ध है ना, लोभ के वशीभूत चित्त गया है, तो उसको क्या लगता है कि मैं जो इसको दूसरों को ऐसा जो करूँगा, जो या जैसे कि वधेन, या दूसरों का वध करते हुए, तो इससे क्या लगता है उसको कि इससे मैं बलवान बनूंगा, बलवम्मी, मैं बलवान बनूंगा। ओके। और बलत्थ हो, और ऐसे बल से मुझे प्रयोजन है, ऐसे बल की ही मुझे आवश्यकता है। तो ऐसा वो सोचता हुआ तो वो क्या करता है, दूसरों का वध भी करता है। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, वो कभी कभी माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दूसरा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। शत्रु की तो बात ही क्या, उसके प्रति तो ऐसा होने का भाव उसके मन में आता ही है। तो वधेन, वध करता हुआ या उनको पीड़ा कष्ट देता हुआ, बंधनेन, उनको बंदिश बनाकर उनको पीड़ित करता है, कष्ट देता है। जानी आवा, उस सामने वाले व्यक्ति के यानी कि दूसरों का सारा धन भी उसका हरण करता हुआ, धन मतलब छीन लेता है। गरहायवा, या ऐसा नहीं है तो फिर उनकी बहुत निंदा या उनको बदनाम करता हुआ, क्योंकि किसी को जब नीचा दिखाया जाता है तो स्वयं का कद या स्वयं का नाम ऊपर ऐसा होता है, तो समझता है कि हाँ, ये इससे इससे मुझे बहुत लाभ होगा, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रयोजन मिल सकता है और इससे मैं बलवान बनूंगा। तो ऐसा सोचकर वो ऐसा करता है। बाद में पब्बा जनायवा, और इतना नहीं होता है तो अपने गांव से, अपने राज्य से, अपने देश से उसको निष्कासित मतलब क्या निकाल कर बाहर किया जाता है ना। उसको हमारे अपनी भाषा में से तड़ी पार व्यक्ति कहते हैं, तो ऐसे भी किया जाता है। तो
ये सब किया जाता है उसकी उस सोच के कारण कि मैं ऐसे में बलवान बनूंगा, बलवम, और ऐसे बल से ही मुझे प्रयोजन है करके ऐसा सोचता हुआ, लोभ से लुब्ध होने के कारण, लोभ के वशीभूत चले जाने के कारण, लोभ से उसका चित्त बंध जाने के कारण वो ऐसे दूसरों को पीड़ा देता है, वध से, बंधन से, है ना, आदि आदि। तो ऐसा करता हुआ क्या होता है, जिनके जीवन में ऐसा, जिनके प्रति वो करता है, जिनके जीवन में वो दुख नहीं होता है, वो दुख भी उत्पन्न हो जाता है ना। असता दुखं उपादेयते, इस प्रकार से जो दुख नहीं था उनके जीवन में दुख वो व्यक्ति लाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इतिपि तदपि अकुशलं, यह जो ऐसा करता है तो वही अकुशल है, वही अकुशल है। फिर ऐसा अकुशल करने वाला व्यक्ति चाहे जो भी व्यक्ति हो, किसी भी कुल परंपरा का हो, कैसे भी दिखने वाला हो, इस देश का उस देश का, वो अकुशल संचित करने वाला व्यक्ति बनता है। फिर भगवान कहते हैं, इति समे लोभजा लोभ निदाना लोभ समुदया लोभ पच्चया अनेके पाप का कुशला धम्मा संभवंती। भगवान बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति इस प्रकार से लोभ से उत्पन्न, लोभजन्य, लोभ से उत्पन्न, लोभ के कारण से, लोभ निदाना, लोभ के कारण से, लोभ समुदया, लोभ के हेतु प्रत्ययों से, लोभ पचया, लोभ के प्रत्ययों से, ऐसे अनेक प्रकार के पापी अकुशल धर्म, पापी अकुशल धर्म वो अपने में बढ़ाता है, उत्पन्न कराता है। क्योंकि उसके पास में, मतलब वो चीज़ है जिससे वो अकुशल पैदा होता है, वो क्या है, लोभ। लोभ जो अकुशल मूल है, जैसे बीज जैसा, जड़े जैसा, अभी उससे उसको जो भी पोषण मिलेगा तो उससे अकुशल ही पैदा होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, वो जो भी अपने ऐसे लोभ लोभ से लुब्ध होकर अपने काया वाचा मन से ऐसे कर्म करता है, कर्म संचय करता है, वह अकुशल ही है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, यद्यपि भिक्खवे दोषो तदपि अकुशल मूलम्। भगवान कहते, भिक्षुओं, यह जो द्वेष है वही अकुशल मूल है। यद्यपि दुट्ठो अभिसंकरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि अकुशल मूलम्। यह जो द्वेष से दुष्ट व्यक्ति बनता है और द्वेष से दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति होकर अपने काया वाचा और मन से जो भी कर्म का संचय करता है, कर्म को बढ़ाता है, भगवान बुद्ध कहते हैं, तदपि अकुशलम, वह सब अकुशल है। द्वेष से दुष्ट बना हुआ व्यक्ति अपने काया वाचा मन से जो भी क्रिया करता है और क्रिया करता हुआ जो भी कर्मों का संचय कर, चेतना जगाकर कर्मों का संचय करता है, वह सब अकुशल है। तदपि अकुशल, वह तो अकुशल ही है। भगवान कहते हैं, यद्यपि दुष्टो दोषेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो परस्य असता दुखं उपादयति। भगवान कहते हैं, यह जो उस व्यक्ति का द्वेष से दुष्ट होना है, द्वेष के वशीभूत चला जाना है, और द्वेष के वशीभूत जाने से, द्वेष से अपना चित्त ऐसा बंध जाने से, भगवान बुद्ध कहते हैं, वो दूसरों को पीड़ा देता है। जो दूसरों के जीवन में दुख अविद्यमान रहता, असता दुखेन, मतलब जो दुख नहीं है, विद्यमान नहीं है, उन दुखों को वो पैदा करता है, उस दुखों को उत्पन्न कराता है। और कैसे इस सोच से करता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इससे बहुत लाभ होगा, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा सोच कर करता है। साथ में बलवम्मा, मैं ऐसे करूँगा तो इससे मैं बलवान बनूँगा, अच्छा बनूँगा, ऐसा सोचता हुआ वो दूसरों को कैसे दुख देता है। जो जिनके जीवन में दुख नहीं होता है, उनके जीवन में दुख कैसे लाता है, वो वधेन, दूसरों का वध करता है। अभी द्वेष से ऐसे दुष्ट होने के बाद द्वेष के वशीभूत व्यक्ति चला जाता है तो उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। फिर वो
ये वध वो अपने माता पिता का भी कर सकता है, भाई बहन का भी कर सकता है, दूसरों का भी कर सकता है, किसी का भी कर सकता है। तो ऐसे वो वधेन दूसरों का वध करते हुए, बंधनेन दूसरों को बंधनागार में डालकर पीड़ा कष्ट देता हुआ मतलब ये करता है। अनुत्पन्न जो दुख है उनके जीवन में, जो दुख नहीं था उनके दुख है उत्पन्न करता है। जान या उनके धनों का हरण करता करता हुआ छीन लेता है। गरहाय उनकी निंदा बदनाम करता हुआ, और या उनको अपने गांव नगर राज्य या देश से बाहर निकलवा कर भी करता है। तो इस प्रकार से वो दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था वो दुख पैदा करता है, दुख लाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा करता हुआ, ऐसा जो जो भी करता है, तदपि आकुशलं वह सब अकुशल है, अकुशल है। इति समय दोषजा दोष निदाना दोष समुदया दोष पचया अनेके पाप का कुशला धम्मा संभवंती। भगवान कहते इस प्रकार से जो द्वेष से उत्पन्न, द्वेष जन्य, द्वेष से उत्पन्न, द्वेष के निदान से, द्वेष के हेतु से, द्वेष का समुदय यानी द्वेष का जो कारण होने के कारण है, द्वेष के प्रतियों से ही वे वह व्यक्ति अपने जीवन में अनेक ही पाप का अकुशला धम्मा, अनेक तरह तरह के पापी अकुशल धर्म को वो उत्पन्न करता है, पापी अकुशल धर्म को वो बढ़ाता है अपने में। तो ऐसे व्यक्ति पापी बन जाता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं यद्यपि भिक्खवे मोहो तदपि अकुशल मूलम। भगवान कहते भिक्षु यह जो मोह है वही वही तो अकुशल मूल है। यानी कि अकुशल जिसमें पैदा होता है तो वो उनकी वो जड़ है, मूल है। यद्यपि मूलो अभिसंखरोति काहेन वाचाय मनसा तदपि अकुशलं। भगवान कहते हैं यह जो उस व्यक्ति का मोह से मूढ़ होना है, मोह से मूढ़ होना है, और उस मोह से मूढ़ होकर जो अपनी काया वाचा और मन से जो भी कर्म संचित करता है वह सब कर्म, वह सभी कर्म अकुशल कर्म कहलाते हैं, अकुशल कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं यद्यपि मूढ़ो मोहे न अभिभूतो पर्यादीन्न चित्तो परस असता दुखं उपादयति। भगवान कहते यह जो उस व्यक्ति का मोह से मूढ़ होना है या मूढ़ होना है, ये या मोह से, मोह के वशीभूत चले जाना है, या मोह से जिसका चित्त बंध जाता है। तो इस प्रकार से मोह से मूढ़ होने से, मोह के वशीभूत चले जाने से, और मोह से उसका चित्त बंध जाने से वह व्यक्ति दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था और उस दुखों को उत्पन्न कराने वाला, उस दुखों को लाने वाला वो व्यक्ति बनता है। और अभी मोह के वशीभूत चले जाने के कारण वो उसके अभी मति, उसका ज्ञान काम नहीं करता है। वो गलत तरीके से सोचता हुआ ऐसा सोचता है अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो इससे मैं बलवान बनूँगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा, इससे बहुत बड़ा मेरा मुझे प्रयोजन सिद्ध होगा। ऐसा सोचकर वो दूसरों को दुख देने के लिए प्रयास करता है, और करता हुआ कैसे करता है, वधेन दूसरों का वध करता, उसको ख़त्म करता हुआ, या उनको बंधनागार में डालकर बहुत पीड़ा कष्ट पहुँचाता हुआ वो दुख उत्पन्न कराता है और करता है। फिर उसके बाद में जान उनके धन का, उनके संपत्ति का हरण करता हुआ, उनकी निंदा, उनकी उसकी बदनामी करता हुआ, या उनको नगर या देश से भी बाहर मतलब निकाल देता है। तो इससे वो दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था उन दुखों को उत्पन्न कराने वाला बनता है, उत्पन्न करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे वह जो भी करता है इस प्रकार से जो भी वो करता है तदपि अकुशलं वह सब अकुशल कर्म है, पाप है, पाप है।
और भगवान कहते हैं इति समय मोहजा मोह निदाना मोह समुदया मोह पच्चया अनेके पाप का कुशला धम्मा संभवंती। भगवान कहते हैं इस प्रकार से वह व्यक्ति मोहजन्य मोह के हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न मोह निदाना मोह के कारण से निदान से मोह समुदया मोह का ही उसका हेतु होने के कारण मोह पच्चया मोह के प्रत्ययों से वह व्यक्ति अनेक तरह के पापी अकुशल धर्म को उत्पन्न करता है, वो पापी अकुशल धर्म अपने में बढ़ाता है। भगवान कहते हैं एव रूपो चायं भिक्खवे पुग्गलो उच्चति अकालवादीतिपि अभूतवादीतिपि अनर्थवादीतिपि अधम्मवादीतिपि अविनयवादीतिपि। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु इस प्रकार का यह जो व्यक्ति है वह कहलाता है अकालवादी। अकालवादी यानी कि जो जिस समय में जो सत्य बोलना होता है या सत्य कुछ करना होता है तो वहाँ पर वो असत्य बोलने वाला स्वभाव होता है, अकालवादी। अभूतवादी जहाँ पर जो सत्य तथ्यता के आधार पर जैसा है वैसा बोलना होता है तो उसको वो उसके विपरीत स्वभाव में बात को बोलने वाला बनता है, अभूतवादी। अनर्थवादी जहाँ पर वो मतलब किसी के भले के लिए किसी का भला हो अच्छा हो इसके लिए जो बात बोलनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति अनर्थकारी बोलने वाला होता, अनर्थ हो ऐसा ही बोलता है। अधम्मवादी जहाँ पर धर्मानुकूल बात बोलनी होती है वहाँ पर वो व्यक्ति अधर्म के अनुसार बात बोलता है। जहाँ पर विनय के अनुसार बात कहनी होती है वहाँ पर अविनय के अनुसार बात करने वाला होता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो व्यक्ति जैसे कि लोभ से लुब्ध हुआ व्यक्ति, द्वेष से दुष्ट हुआ व्यक्ति, मोह से मूढ़ हुआ व्यक्ति, उसके वशीभूत गया हुआ व्यक्ति, उससे अपना चित्त जिसका चित्त बंद गया हुआ व्यक्ति, इस प्रकार से नाना प्रकार के अकुशल कर्म करता हुआ इस सभी काया वाचा मन से अपनी क्रियाएं करता हुआ जो अकुशल करता है, इन अकुशलों में उनके बारे में ऐसे भी कुछ गुण धर्म या दुर्गुण ऐसे आ जाते हैं उनके बारे में कहा सकता है। भगवान कहते हैं अयं पुग्गलो उच्चति अकालवादी, वो अकालवादी है, अभूतवादी है, अनर्थवादी है, अधम्मवादी, अविनयवादी है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कस्मा चायं भिक्कवे एव रूपो पुग्गलो उच्चति अकालवादीतिपि अभूतवादीतिपि अनर्थवादीतिपि अधम्मवादीतिपि अविनयवादी। भगवान कहते भिक्षु यह जो व्यक्ति है इस प्रकार का व्यक्ति है वो किस कारण से ऐसे अकालवादी, अभूतवादी, अनर्थवादी, अधर्मवादी, अविनयवादी कहलाता है, किस कारण से? तो भगवान कहते हैं तथाहायं भिक्कवे पुग्गलो परस्य असता दुःखं उपादयति वधेन वा बंधनेन वा जानीय वा गर्हाय वा पब्बाजनाय वा बलवम्मी बलतो इति। तो भगवान कहते भिक्षु वह जो ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति दूसरों के जीवन में जो दुख नहीं था, जो अविद्यमान दुख है, जो दुख नहीं है, उस दुखों को लाने वाला, दुखों को उत्पन्न करने वाला वो बनता है। कैसे किससे बनता है? वो दूसरों का वध करता हुआ, दूसरों को बंधनागार में या बंदिष्ट बनाकर उनको पीड़ा कष्ट देता हुआ, या उनका धन संपदा को छीन लेता है, हरण करता हुआ, या दूसरों की निंदा बदनामी करता हुआ, या दूसरों को नगर या देश से बाहर निकलता हुआ उनको जो लोगों के जीवन में दुख उत्पन्न कराता है। और ये अपनी एक नीच सोच रखता है, ये सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे मुझे बहुत लाभ होगा, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा मैं करूँगा तो इससे मैं बलवान बनूँगा, बलवम्मी। तो ऐसे सोचता हुआ ये सभी क्रिया करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो इस प्रकार से वो सोचता है तो भूतेन खोपन उच्च मानो अवजानाति नो पटी जानाति। फिर ऐसा भी
ऐसे करने की स्थिति में जब सही बात बोलने का समय आता है, सही बात बोलने का समय आता है, तो उस समय में अवजानाति, वो वो कहता है कि ये मैं नहीं जानता या कुछ भी हो, और या किसी भी तरह से उसका उसके अर्थ अनर्थ को न जानता हो, वो वैसे उसके विरुद्ध में बात करता है, वो सही तरीके से बात नहीं करता है। यानी कि उसके बाद में कहते हैं अभूतेन उच्च मानो न आतपं करोति। यानी कि आ, जैसे कि सत्य बोलने के बाद में क्या होता है या उसका कितने लाभ मिलते हैं, इसको समझ में न नो पटी जानाते, उसके अच्छे परिणामों को नहीं जानता है और ना ही कुछ ऐसा करता है, प्रयास करता है उसको जानने के लिए। अभूतेन उच्च मानो, जहाँ पर झूठ बोलने का याता है और वह झूठ बोलता हुआ न आतपं करोति तस् निबेठनाय, और जो झूठ बोलने का समय होता है और झूठ बोलने के समय जो झूठ बोलता हुआ उसको उस असत्य बोलना ये बुरा कर्म है, अच्छा नहीं है, अकुशल कर्म है, ऐसा उसके समझ में न आने के कारण न आतपं करोति, तो उस अकुशलों को दूर करने के लिए वो किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करता है, वीर्य नहीं जगाता है। तस्य निबेठनाय, उस अकुशलों को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास अपने में जगाता नहीं। इति पेतं अतच्छं इति पेतं अभूतन्ते, तो इस प्रकार से वह मतलब असत्य में या जो बात जैसे नहीं है उसी बात में वो जैसे यथावत वो उसका आचरण व्यवहार नहीं होता है। इसी कारण से कहते तस्मा, इसी कारण से एव रूपो पुग्गलो, इस प्रकार का व्यक्ति पुग्गलो उच्यति अकालवादी, अभूतवादी, अनर्थवादी, अधम्मवादी, अविनयवादी। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति अकालवादी, अभूतवादी, अनर्थवादी, अधम्मवादी, अविनयवादी कहलाता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो लोभ जेहि पाप के ही अकुशले ही धम्मे ही अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो दिट्ठे चेव धम्मे दुखं विहरति। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो लोभ के कारण, लोभ के हेतु प्रत्ययों से लोभ के कारण उत्पन्न हुए पाप के ही अकुशले ही धम्मे ही अभिभूत हो, उन पापी अकुशल धर्मों के वशीभूत चला जाता है। वो पापी अकुशल धर्म जितने भी बुराइयां हैं, पाप है, अकुशल है, उनसे क्या होता है, वो पूरा हावी हो जाता है अकुशल उसके ऊपर। पर्यादिन्न चित्तो, उस अकुशलों के से उसका चित्त बंध जाता है। तो ऐसा होने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति इसी जीवन में, इसी वर्तमान जीवन में दिट्ठे चेव धम्मे दुखं विहरति, इस जीवन में बहुत दुख से विहार करता है। जब जब वो अकुशल उसको याद दिलाता है या किसी भी प्रकार से होता है तो उसका विपाक स्वरूप भी रहता है। वो हर समय में उस कर्म करने के समय से वो हमेशा दुख से रहता है। कभी कभी ऐसा करता हुआ बहुत बड़ा धन कमाता है, उसके पास घर रहता है या गाड़ियाँ रहती है, संपदा रहती है, सब रहती, लोग देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसको कभी सुख नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है। वो इस जीवन में अपना दुख से अपना जीवन जीता है, दुख से विहार करता है। और भगवान कहते हैं सविघातं स उपायासं स परिलाहं, और साथ में बहुत कष्टों के साथ में, अंदर से बहुत व्याकुलता के साथ में, अंदर से मतलब डाह के साथ में वो विहार करता है, मतलब विहार करने वो जो अपना जीवन जीता है। और ऐसा जीवन जीता हुआ उसका मृत्यु भी अच्छा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कायस्च भेदा परं मरना दुग्गतिं पाटिकंखा, और ऐसा जीवन तो जीता ही है, लेकिन जब कभी अपना देह छोड़ता है और अपना देह छोड़कर परलोक में जाता है तो 100% दुर्गति निरय लोक में या किसी दुर्गति अपाय लोक में ही चला जाता है। इस कारण से भगवान कहते हैं
वह व्यक्ति जब भी अपना देह छोड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, मरणोपरांत वो निश्चित ही दुर्गति में ही चला जाएगा। ऐसी ही मतलब आशा की जा सकती, पाटिकांक्षा, ये आकांक्षा की जा सकती है। तो भगवान बुद्ध इस प्रकार से आगे कहते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के जो अकुशलों से घिरा हुआ मोह जेहि मोह जेहि पाप के ही अकुशले धम्मे ही अभिभूतो परिहा दीन चित्तो। तो इस प्रकार से मोहजन्य, मोह के साथ में बहुत सारे पापी अकुशल धर्मों को जो जिसने किया है और उसके वशीभूत चला गया है, उसे द्वेष से, जिस द्वेषजन्य कृतियों के पापी अकुशल धर्मों से और द्वेष से, दुष्ट चित्त भाव से जिसका चित्त बंध गया है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति दिट्ठे चेव धम्मे दुखं विहरति। वो अपने इस जीवन में एक एक पल बिताएगा तो हर समय में दुख से जीवन जिएगा, बहुत कष्ट भरा जीवन जिएगा। सविघातंग, बहुत पीड़ा के साथ में। स उपायसंग, अंदर से व्याकुल रोता हुआ। परिडाह, अंदर से दाह लगता है, उसको शांति नहीं आती है। और जब कभी वो अपना देह छोड़ेगा मृत्यु के उपरांत, वो दुर्गति अपाय लोक, नरक लोक में ही पैदा होगा। ऐसे ही उसके बारे में आकांक्षा की जा सकती है। भगवान कहते हैं इस प्रकार का व्यक्ति जो मोह से विमूढ़ बना और उस मोह से विमूढ़ बनकर जो भी उसने पापी अकुशल धर्मों का संचय किया, अकुशल कर्म किए और उन अकुशलों के वशीभूत गया हुआ, उन अकुशलों से जिसका चित्त बंध गया हुआ है, वह व्यक्ति इस वर्तमान जीवन में क्षण क्षण जीवन मतलब जो बीतता है, उस क्षण में दुख से विहार करता है, बहुत दुख से विहार करता है। और साथ में सविघातन, बहुत सारी पीड़ा कष्टों के साथ में, बहुत सारी व्याकुलता, अंदर से दाह होता है, मतलब बहुत पीड़ा जागती है, तो उसके साथ में वो जीवन जीता है। और कहते हैं जब कभी अपना देह छोड़ेगा तो मृत्यु के उपरांत वो दुर्गति नामक अपाय लोक में वो जन्म लेगा। ऐसे ही उसके बारे में आशा की जा सकती है, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान इसके बारे में एक उपमा बताते हैं। से यथापि भिक्कवे सालो वा धवो वा फंदनो वा तीहि मालो वा लता ही उद्धस्तो परियोनद्धो आनयं आपज्जति व्यसनं आपज्जति अनय व्यसनं आपज्जति। भगवान कहते हैं भिक्षु, जैसे शाल वृक्ष है या धव यानी कि जैसे कोई बरगद का पेड़ जैसा या बड़े मजबूत वाले पेड़ है, या फंदन एक दूसरा एक और पेड़ है जो मजबूती वाला है, तो ऐसे जो पेड़ है तो उन पेड़ों के नीचे ती ही मालुआ लत्ता ही उद्धस्तो। तो क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे तीन दिशा पर ऐसे मालुआ नाम की एक लता है, एक वेली है, लता है। तो उद्धस्तो वहाँ से मतलब जमीन से ऊपर उठ गए हैं, मतलब उस जो मेन पेड़ है उस पेड़ के तीन दिशा में ऐसे मालुआ लता उसके ऊपर निकल गए हैं, ऊपर की ओर निकल गए। मतलब वो लताएं बाहर निकल गए। दिखने के लिए तो जब छोटा रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो उस लता का स्वभाव बहुत डेंजर होता है। परियोनद्धो, तो जब वो लता ऐसी बढ़ती है तो शाखाओं को ऐसे लपेटते लपेटते जाती है, मतलब इतनी मजबूत होती है कि सोच नहीं, इतने बहुत बड़ा सुविशाल शाल वृक्ष हो या बरगद या पिपरनी जैसा कोई भी पेड़ क्यों न, उसके ऊपर जब परिओनत दो पूरा छा जाता है तो बहुत बड़े विपत्ति में वो पेड़ आ जाता है, वो पेड़ का विनाश होना शुरू हो जाता है। आनयंग आपद, बहुत संकट में आ जाता है। व्यसनंग आपज्जति है, मतलब विनाश के और अभी विनाश को वो को प्राप्त करे, इस प्रकार से संकट में और विनाश को वो प्राप्त कर लेता है। तो एक समय आता है कि मतलब वो पूरा उसके शाखाएं मतलब उसको टूट जाती हैं,
पत्ते भी टूट जा मतलब गिर जाते हैं, शाखाएँ भी, और बड़ा कद भी पूरा गिर कर पूरा ठूँठ की तरह बस बच जाता है। तो तो इस प्रकार से ये मालुवा लता होती है। तो भगवान कहते हैं, एवमेवं खो भिक्खवे एव रूपो पुग्गलो लोभ जेहि पाप के ही आकुशले ही धम्मे ही अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो दिट्ठे चेव धम्मे दुखं विहरति। भगवान कहते हैं, भिक्षु इसी प्रकार से यह जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो लोभ से लुब्ध होकर जो नाना प्रकार के पापी अकुशल धर्म को करता है या पापी अकुशल कर्म का संचय करता है, तो लोभ से उत्पन्न लोभ से उत्पन्न सभी पापी अकुशल धर्मों के वशीभूत चला जाता है, उससे चित्त उसका बन जाता है। तो वो व्यक्ति अपनी इस वर्तमान जीवन में हर क्षण जीवन जीता हुआ बहुत दुख से जीवन जीता है, दुखं विहरति, दुख से रहता है, और बहुत सारी पीड़ाओं के साथ, बहुत सारी व्याकुलताओं के साथ, और अंदर से बहुत सारा डाह परिदाह के साथ में शांति उसकी भंग हो जाती है। तो उसके साथ में अपना ये वर्तमान जीवन जीता है, और जब कभी अपना देह छोड़ता है मृत्यु के उपरांत, वो 100% दुर्गति आपाय लोक में ही उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसे ही उसके बारे में आशा आकांक्षा की जा सकती है, पाटिकांक्षा, यही आशा की जानी चाहिए। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार का जो व्यक्ति है द्वेष से उत्पन्न हुए या द्वेष जन्य जो भी पापी अकुशल धर्म को संचित करता है, पापी अकुशल धर्म को बढ़ाता है, वह व्यक्ति अपने इस जीवन में जो भी एक एक क्षण बिताता है, वो हर क्षण में बहुत दुख से रहता है। अपनी इस वर्तमान जीवन को पूरा दुख से भरा देता है, और साथ में बहुत सारी पीड़ाओं के साथ, बहुत सारे व्याकुलताओं के साथ, अंदर किसी आई हुई अशांति दाह के साथ में अपना जीवन जीता है। और जब कभी उसका अपना मृत्यु आता है, अपनी काया छोड़ता है, मरणोपरांत वो दुर्गति अपाय लोक में चला जाता है। ऐसे ही उसके बारे में आशा भी की जा सकती है कि वो दुर्गति में ही जाएगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, मोह के वशीभूत चला गया, या मोह से विमूढ़ बना हुआ, विमूढ़ बना हुआ जो भी अपने काया वाचा मन से अकुशल करता है, उन पापी अकुशल धर्म को बढ़ाता हुआ उसके वशीभूत चला जाता है, उससे अपना चित्त ऐसा बंध जाता है, और उस कारण से अपने इस वर्तमान जीवन को पूरा का पूरा दुख में बनाता है। दिट्ठी चीव धम्मे दुखं विहरति, अपने इस वर्तमान जीवन के हर एक क्षण को, हर एक पल को दुख से भर देता है, दुखमय बनाता है, और साथ में बहुत सारी पीड़ा कष्टों के साथ, व्याकुलताओं के साथ, दाह के साथ अपना ये वर्तमान जीवन जीता है। और जब कभी अपना देह छोड़ता है मरणोपरांत, देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत 100% दुर्गति नामक अपाय लोक में, नरक लोक में वो उत्पन्न होता है। ऐसे ही उसके बारे में आशा की जा सकती है। जैसे वो निरह में भी जा सकता है, प्रेत लोक में भी जा सकता है, आसुर लोक में भी जा सकता है, तिरछान सत्व में भी चला जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही उसके बारे में आशा की जा सकती है। तो भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो ये अकुशल धर्मों के बारे में। तो उपासकों, तो इससे पहले जो हमने राग द्वेष मोह के बारे में जो सूत्र पढ़ा था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, उसको भी अच्छे से समझो। और अभी जो हमने देखा है कि जैसे कि अकुशल है, अकुशलों के मूल है, और उसके स्वभाव गुणधर्मों के अनुसार कैसे व्यक्ति पापी बनता है, दुष्ट बनता है, और उससे अपने जीवन को कितना कष्ट में, पीड़ा में बनाता है। इस वर्तमान जीवन को भी बहुत दुख में, नरक से बदतर बनाता है, बहुत पीड़ा कष्ट में बनाता है, और अपना देह छोड़ने के बाद तो उससे भी ज़्यादा दुर्गति अपाय लोक में उत्पन्न होकर कष्ट में, पीड़ा में बनाता है। हालांकि हर व्यक्ति सुख चाहता है,
हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वो अगर ऐसे लोभ के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर या मोह के वशीभूत होकर ऐसा कुछ अकुशल कर्म करता है, तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े, अपने इस जीवन को भी बर्बाद कर देता है और अगले जीवन को भी बहुत कष्ट में बनाता है। तो ऐसे जो जीवन व्यक्ति बनाता है, तो वो अपने ऐसे जीवन को बनाने के पीछे खुद वो व्यक्ति कारण बनता है, दूसरा कोई और व्यक्ति कारण नहीं है। दूसरे तो नाम से कुछ लोग बदनाम है कि इस कारण से ये प्राणी ऐसा, लेकिन वो खुद व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा बनाता है। इसीलिए भी इन अकुशल धर्म को समझे, अकुशल कर्म को समझे और कभी भी अपने काया वाचा मन से कोई भी अकुशल ना करे। इस अकुशल होने वाले जो मूल हैं, लोभ, द्वेष, मोह, उसको भी समझे और उससे उस अकुशल मूलों से जो काया वाचा मन से जो अकुशल कर्म होते हैं उसको भी समझे और समझते हुए सभी अकुशलों से दूर रहें और अपना मंगल साध ले। इसी सूत्र का जो दूसरा कुशल पक्ष है, कुशल धर्म, कुशल कर्मों के बारे में, वो पाठ हम अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।